प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आँखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम सा उसकी छोटी-छोटी आँखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हँसी, जैसे मानो कोई परी हो या वो उसे देख पहली नज़र में ही मानो दिल को कुछ होने लगा। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा है कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानता था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने यही उसे भेजा मेरे लिए, मैं यही समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ एक लड़की आवाज़ दी और वह उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की के मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं, उनसे कैसे मना करूं, उससे कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं वहां से चला गया तो अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते में बस उसी के बारे में सोचा, मानो कि मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा कि देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उस चेहरे को मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और उसके पीछे बोलने जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वहाँ नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि बोल दे उसी अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता। मुझे ये एहसास हो गया कि शायद वो भी मुझे पसंद करती, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में मैं उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वो क्या जाने कि पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन न कभी मुझसे हिम्मत हुआ उनसे कुछ भी कहने का, ना ही। और उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे मिलना है उनसे। तो मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई।
हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और मैं अपने समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटे छोटे आँखें और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस उससे सामने से कहा कि मुझे कुछ कहना है उनसे। फिर तभी उसने कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम बोल दो। उनने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोल दो, और बोलने जा रही थी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मानो मेरी सांस रुक गई उसके बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग में से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उनसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। फिर मैं क्या कहता, मेरे दिल बहुत बहुत दुखने लगा था। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही शायद था, शायद जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और यह आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। तो गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़।